सारा ब्रह्मांड कांप रहा था, मानो वास्तविकता का ताना बाना ही फट रहा हो। देवता और असुर, देवी देवता और राक्षस सर्वोच्चता की जंग में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प और पुरानी कटुता की आग जल रही थी। उनकी प्रतिद्वंदिता प्राचीन थी, जो महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या से प्रेरित थी, एक ऐसा संघर्ष जो युगों और अनगिनत लड़ाइयों तक फैला हुआ था। इनाम, अमृत, अमृता का अमृत, ब्रह्मांडीय सागर की गहराई में छिपा हुआ एक खजाना जिसने अनंत जीवन और अद्वितीय शक्ति का वादा किया था। देवता, नेक और गुणी अपनी शक्ति और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए, अपने दिव्य कर्तव्यों को जारी रखने और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अमृत के लिए तरस रहे थे। उन्हें परिणामों का डर था। यदि असुर शक्ति की अतृप्त भूख से प्रेरित होकर इसे अपने कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब होगा उनके शासन का अंत और अंधकार का उदय। असुर चालाक और क्रूर, ब्रह्मांड पर अमरता की लालसा रखते थे। उनकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। उनकी इच्छा ने ब्रह्मांड को अराजकता में डुबो देने की धमकी दी, एक ऐसी उथल पुथल जो अस्तित्व के क्रम को ही उजागर कर सकती थी। लड़ाई उग्र और अडिग रही, कोई भी पक्ष बढ़त हासिल नहीं कर सका। हर भिड़ंत स्वर्ग से गूंज रही थी। हथियार आपस में भिड़ गए, अपनी ताकत से आकाश को हिलाते हुए। दिव्य और आसुरी ताकतों के टकराते ही चिंगारियां उड़ने लगीं। शक्तिशाली इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने वीरता और अटूट साहस के साथ लड़ाई लड़ी। उनकी आत्माएं अटूट रहीं, लेकिन दुर्जय बलि की आज्ञा में असुर ताकत और क्रूरता में उनके बराबर थे, जो देवताओं को प्रहार से प्रहार का मुकाबला कर रहे थे। ब्रह्मांड कगार पर था। ब्रह्मांडीय ताकतों का संतुलन एक धागे से लटक रहा था, क्योंकि महाकाव्य संघर्ष जारी था। देवताओं पर निराशा छाने लगी। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। उनके दिल साहस और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे, लेकिन जीत के करीब नहीं थे। लगातार लड़ाइयों ने उनकी आत्माओं पर भारी असर डाला था। हर पल उनके हौसले पस्त होते गए। हार निकट दिख रही थी और जो आशा कभी चमकती थी, वह अब बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमा रही थी। अपनी इस निराशा में उन्होंने मार्गदर्शन के लिए भगवान विष्णु, पालनहार की ओर रुख किया। वे उनके चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखें समाधान के लिए विनती कर रही थीं। उनके दिल आशा की एक किरण के लिए तरस रहे थे। विष्णु ने उनकी बात सुनी। उनकी शांत निगाहों ने उनके डर को शांत किया। वे जानते थे कि असुरों की महत्वाकांक्षा एक गंभीर खतरा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही परेशान देवताओं में शांति का संचार हुआ। फिर भी उन्होंने अंतहीन युद्ध की विनाशकारी क्षमता को भी पहचाना। एक समाधान, साहसी और अपरंपरागत, उनके दिमाग में आया। यह एक ऐसी योजना थी जिसके लिए अत्यधिक साहस और विश्वास की आवश्यकता थी। अमृत को प्राप्त करना होगा। यह उनके अस्तित्व और अंतिम जीत को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था। उन्होंने एक अकल्पनीय गठबंधन का प्रस्ताव रखा। देवताओं और असुरों को ब्रह्मांडीय सागर का मंथन करने के लिए सेना में शामिल होना चाहिए। इसकी गहराई से अमृत निकालना चाहिए। यह कार्य बहुत बड़ा था। इसके लिए शत्रुओं के बीच सहयोग की आवश्यकता थी। देवता सावधान थे। असुरों पर भरोसा करना मूर्खता लगी। उनका इतिहास विश्वासघात और संघर्ष से भरा था, जिससे यह गठबंधन असंभव सा लग रहा था। लेकिन विष्णु ने, बुद्धिमान और दूरदर्शी, उन्हें आश्वस्त किया। वह इस प्रयास की देखरेख करेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि अमृत का उचित विभाजन हो। उनका ज्ञान और मार्गदर्शन उनका प्रकाश स्तंभ होगा, जो इस अभूतपूर्व चुनौती के माध्यम से उनका नेतृत्व करेगा। इस प्रकार शुरू हुआ वह महान कार्य, समुद्र मंथन, सागर का मंथन, एक अद्वितीय महत्व की ब्रह्मांडीय घटना। शक्तिशाली पर्वत मंदरा को मथानी की छड़ के रूप में चुना गया था। इसकी ऊंची छोटी आकाश की ओर पहुंच रही थी, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक थी। सर्पराज वासुकी मंथन रस्सी बनने के लिए तैयार हो गए। उनका विशाल शरीर पहाड़ के चारों ओर लिपटा हुआ था, जो तनाव को सहने के लिए तैयार था। देवता और असुर इकट्ठा हुए। उनकी शत्रुता अस्थायी रूप से कनेर रख दी गई। दिव्य अमृत के वादे से एकजुट हुए। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी हुई थी। असुरों ने उनका सिर। प्रत्येक पक्ष अपनी पूरी ताकत से खींच रहा था। एक ब्रह्मांडीय रस्साकशी। एक भीषण गर्जना के साथ वे मथना शुरू कर दिया। उनकी संयुक्त शक्ति से पृथ्वी की नींव हिल गई। सागर, जो कभी शांत था, एक उग्र भंवर में बदल गया। उसका पानी अकल्पनीय बल के साथ घूम रहा था। लहरें पहाड़ों की तरह उठीं, आकाश से टकराईं। उनकी गर्जना पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी।
पृथ्वी कांप उठी, मानो वास्तविकता का ताना बाना ही टूटने वाला हो, दबाव में टूटने लगी। मंथन कठिन था। धीरज और इच्छा शक्ति की परीक्षा, प्रत्येक भागीदार को अपनी सीमा तक धकेलना। देवता और असुर एक समान लक्ष्य से एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत से खींचे चले गए। उनके प्रयास पूर्ण सामंजस्य के साथ समकालिक हुए। उनके शरीर में दर्द हो रहा था, उनकी आत्माएं झंडे गाड़ रही थीं, फिर भी वे जारी रहे, असंभव को प्राप्त करने की आशा से प्रेरित होकर। फिर भी उन्होंने अमृता के अमृत के वादे से प्रेरित होकर दृढ़ता बरती, एक ऐसा इनाम जो उनके हर प्रयास के लायक था। जैसे जैसे मंथन चलता रहा, गहराइयों से अजूबे निकलते गए। सबसे पहले कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय आई। उसके बाद उच्चैः श्रवा, शानदार 7 सिरों वाला घोड़ा आया। ऐरावत, राजसी सफेद हाथी, पानी के घुमाव से उठा, सूंड तुरही की सलामी में उठी हुई थी। लेकिन इन खजानों के साथ एक घातक संकट भी आया। सबसे शक्तिशाली जहर हलाहल सागर से फूट पड़ा, जिससे जहरीले धुएं उठने लगे, जिससे पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में लेने का खतरा था। देवता और असुर भयभीत होकर पीछे हट गए। मंथन बंद हो गया, उन पर दहशत छा गई। जहर अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो सारी सृष्टि को नष्ट कर देगा। अपनी इस निराशा में देवताओं और असुरों ने शिव की ओर रुख किया, जो विनाशक है, जो घातक जहर को समाहित करने में सक्षम है। निकटवर्ती खतरे को देखकर मैंने संकोच नहीं किया। करुणा और अटूट संकल्प के साथ वह आगे बढ़ा। वह नीचे झुका और हलाहल को उठा लिया, घातक तरल को अपनी हथेली में इकट्ठा कर लिया। उसने उसे पकड़ रखा था, जहर की शक्ति से उसका गला नीला पड़ गया था। ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक रखी थी। अद्वितीय बलिदान के एक कार्य में मैंने जहर को निगल लिया, जिससे सारी सृष्टि को निश्चित विनाश से बचा लिया गया। हलाहल के खतरे से निपटने के बाद मंथन फिर से शुरू हुआ। शिव के बलिदान से विनम्र देवताओं और असुरों ने नए जोश के साथ खींचा। अंत में गहराई से दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में प्रतिष्ठित अमृत से भरा एक बर्तन था। एक सामूहिक हाँफना उठा। अमृत एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा, जो अमृता और दिव्य शक्ति का वादा कर रहा था। क्षण भर के लिए भुला हुआ तनाव प्रतिशोध के साथ लौट आया। युद्ध विराम खत्म हो गया था। देवता और असुर इच्छा से जलती हुई आंखों से अंतिम तस्लीम की तैयारी कर रहे थे। संघर्ष की आशंका को देखते हुए विष्णु ने कार्रवाई की। खुद को अद्वितीय सुंदरता की मोहिनी में बदलकर वह इकट्ठे हुए देवताओं और असुरों के सामने प्रकट हुए। उसका आकर्षण अप्रतिरोध्य था। उसकी हर हरकत एक मनोरम नृत्य थी। असुर वासना से भस्म और मोहिनी के आकर्षण से मोहित होकर अमृत वितरित करने के उसके प्रस्ताव पर आसानी से सहमत हो गए। विष्णु के दिव्य खेल को पहचानते हुए देवता सांस रोककर देखते रहे। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने अमृत परोसना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत देवताओं से हुई। मोहिनी कैलकुलेटेड ग्रेस के साथ चली, बारी बारी से प्रत्येक देवता को अमृत अर्पित करती रही। असुर इच्छा से अंधे होकर उसके सूक्ष्म धोखे को नोटिस करने में विफल रहे। उसने उन्हें केवल अमृत की झलकियां दी, बर्तन को अपनी पहुंच से दूर रखा। एक एक करके देवताओं ने अमृत का सेवन किया। उनके शरीर नई शक्ति से चमक उठे। असुर अधीर हो उठे, उनकी हताशा बढ़ती गई। फिर भी वे मोहिनी के जादू में फंसे रहे, उसके मनोरम भ्रम से मुक्त नहीं हो पाए। जैसे ही देवताओं ने अंतिम अमृत का सेवन किया, मोहिनी गायब हो गई, भ्रम दूर हो गया। असुरों को जब एहसास हुआ कि उन्हें चकमा दिया गया है, तो वे गुस्से से दहाड़ उठे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवता अमृता के अमृत से इन्विगोरेटेड युद्ध के लिए तैयार थे। एक बार फिर युद्ध छिड़ गया, लेकिन परिणाम अब संदेह में नहीं था। देवताओं ने अमृत से शक्ति प्राप्त करके दिव्य शक्ति से लड़ाई लड़ी, असुरों को हराकर वापस अंधेरे में धकेल दिया। संतुलन बहाल हो गया था। ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। समुद्र मंथन की कहानी, सागर के मंथन की कहानी समय के साथ गूंजती है, जो मिथक की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष, शक्ति के आकर्षण और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों की बात करता है। लेकिन यह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सहयोग के महत्व की याद दिलाता है।
यह बलिदान की शक्ति पर प्रकाश डालता है, जैसा कि शिव के निस्वार्थ कार्य द्वारा दर्शाया गया है, और यह ज्ञान और रणनीति की विजय को रेखांकित करता है, जिसका उदाहरण विष्णु की चालाक योजना है। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुनी गई कहानी हमारे अपने जीवन के लिए कालातीत सबक पेश करते हुए प्रतिध्वनित होती रहती है।